सो गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज का जो वीडियो है वो है कन्वर्जेंस ऑफ जियोमेट्रिक सीरीज। तो ज्योमेट्रिक सीरीज सबसे पहले हम जान लेंगे ज्योमेट्रिक सीरीज क्या है। तो ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होता है कि उसके जो दो टर्म्स होते हैं उसके बीच में एक रेशियो होता है और वही रेशियो जो दूसरा और तीसरा टर्म के बीच में होता है वही कॉमन होता है। फिर जो चौथा और पांचवें टर्म के बीच में होता है वो चीज कॉमन होती है, वो रेशियो कॉमन होता है। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक सीरीज को लिखते हम कुछ इस तरह है। ज्योमेट्रिक सीरीज इसको हम कुछ इस तरह लिखते हैं, इन्फिनिटी एन इक्वल टू 1 a r n माइनस 1। ठीक है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं n इक्वल टू 0 इन्फिनिटी a r n। ओके, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ज्योमेट्रिक सीरीज को कुछ इस तरह दिखाया जाता है। ठीक है, तो सबसे अगर n की वैल्यू 1 हुई, अगर ये वाला मैं ये वाले को फॉलो कर रहा हूँ, n की वैल्यू 1 हुई तो a फिर प्लस a प्लस r प्लस a प्लस r स्क्वायर प्लस a प्लस r क्यूब, तो चलते 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 कुछ इस तरह a r n माइनस 1 तक जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया ज्योमेट्रिक सीरीज। ठीक है, तो इसका जो एक्सपांड करने से हमें ज्योमेट्रिक सीरीज मिलेगा। तो अब हम इसके अंदर कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया होगा उसके अंदर आपको इसकी जो रेशियो है उसको रेशियो फाइंड करनी होगी। ठीक है, तो अगर ज्योमेट्रिक सीरीज को अगर कन्वर्जेंस मुझे चेक करना है, इसका अगर कन्वर्जेंस मुझे चेक करना है तो मैं कैसे चेक करूंगा। तो मैं लिखूंगा कन्वर्जेंस, अगर मैं कह रहा हूं ये कंडीशन बता रहा हूं कि अगर ऐसा कुछ है, अगर ऐसा दिख रहा है आपको कि जो रेशियो है मतलब जिसका आर की वैल्यू जो आर है, आर इज लेस देन 1, अगर r 1 से छोटा है तो वो होगा कन्वर्जेंट। ठीक है, तो डाइवर्जेंट कब होगा, जब r की वैल्यू 1 से बड़ी है। ठीक है, तब वो डाइवर्जेंट होगा। फिर आता है ऑसिलेटिंग, जब r की वैल्यू -1 से छोटी हो। ठीक है, अच्छा, तो मैंने r जो कन्वर्जेंट है वो r से छोटी, मतलब r अगर 1 से छोटी हो तो कन्वर्जेंट क्यों होगा। क्यों कन्वर्जेंट किसे कहते हैं, कन्वर्जेंट यानी कि अगर मैं कन्वर्जेंट को एक ग्राफिकली अगर एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो मैं कुछ इस तरह शो करूंगा, कुछ इस तरह, मतलब वो मर्ज हो रहा है, कहीं ना कहीं वो जीरो होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं वो जीरो होगा। तो जो r है अगर 1 से छोटी है तो जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर मैं मान लो ये 1 है, ठीक है, मान लो a इज इक्वल टू 1 है और जो r इसका जो दिया हुआ है, r दिया हुआ है वो है r इक्वल टू -1/2, सॉरी r इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा a जो सेकंड टर्म होगा वो होगा 1/2, फिर उसके बाद जो सेकंड टर्म होगा जो 1/4 होगा, उसके बाद जो थर्ड टर्म होगा वो 1/8। ठीक है, तो ऐसे करते 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 ये जो सीरीज है वो एक टाइम पे 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया कन्वर्जेंट अगर r की वैल्यू 1 से कम है तो। ठीक है, और जो डाइवर्जेंट कब होगा, डाइवर्जेंट जब होगा जब r की वैल्यू 1 से बड़ी हो या तो फिर 1 से इक्वल हो। क्यों हो 1 से इक्वल, हम ये वाली कंडीशन भी चेक करेंगे। अगर 1a, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 है, ये a इज इक्वल टू 1 है, फिर r इक्वल टू भी 1 है, तो 1 + 1 करते करते इन्फिनिटी तक जाएगी। तो मतलब ये 0 नहीं होगा, वो इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, तो सेम अगर r की वैल्यू 1 से बड़ी है, फॉर एग्जांपल r की वैल्यू यहाँ पे अगर 2 होती तो यहाँ पे 1 2 फिर यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 8, यहाँ पे ऐसे करते 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 बहुत ज्यादा मतलब इन्फिनिटी तक जाती, तो वो हो जाती डाइवर्जेंट। अब ऑसिलेटिंग क्यों होती कि अगर -1 से कम है, अगर -1 से कम है, ठीक है, अगर इक्वल टू या फिर -1 से कम, r की वैल्यू अगर -1 से कम है तो ऑसिलेटिंग क्यों होगी, क्योंकि -1 ये जो स्क्वायर है, ये फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे माइनस हो जाती है, जो सीरीज है। ठीक है, तो जो सीरीज है यहाँ पे फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट जो यहाँ पे मैं लेता हूँ a इक्वल टू 1 और r इक्वल टू -1। ठीक है, r इक्वल टू जो फर्स्ट टर्म होता वो 1 होता, फिर सेकंड टर्म -1 होता, फिर थर्ड टर्म 1 होता, फिर -1, ऐसे करते 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 जो सीरीज है वो ऑक्सीलेटिंग होती है, क्योंकि उसकी जो वैल्यू है वो एक नंबर के बीच में वेराइज होती है। ऑक्सीलेटिंग सीरीज किसे कहते हैं, जो एक नंबर के बीच में जो उसके जो टर्म्स है वो वेराइज होते हैं, साइन का चेंज होना, वैल्यूज का सेम वापिस से सेम आना, तो इसको बोलते हैं ऑक्सीलेटिंग सीरीज। तो अगर r की वैल्यू -1 से कम हुई तो ऑक्सीलेटिंग, अगर r की वैल्यू
1 से इक्वल हुई या 1 से ज्यादा हुई तो डाइवर्जेंट, अगर r की वैल्यू अगर माइनस 1 से कम हुई तो वो कन्वर्जेंट। ठीक है, तो इससे हम पता करेंगे कि ये जो सीरीज आपको जो क्वेश्चंस में देंगे तो वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, ऑसिलेटिंग है। तो इनके मोस्ट ऑफ केसेस कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट के क्वेश्चंस होते हैं, ऑसिलेटिंग की नहीं पूछते ज्यादा। ठीक है, तो हम एक लास्ट टाइम जो हमने ये वाला जो अपने क्या बोलते हैं इसको n इनफिनिटी n इक्वल टू 1 un, इससे जो हमने सॉल्व किया था ये वाला जो फंक्शन है, तो un यहाँ पे जो un की बजाय यहाँ पे क्या होगा, ज्योमेट्रिक सीरीज के जो फॉर्मूला होंगे वो होंगे। ठीक है, जिसके अंदर रेशियो और जो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म जो मिलेगा उस टाइप का ही क्वेश्चन होगा, जिसके अंदर आपको कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो कन्वर्जेंट जो आपको क्वेश्चन दिया होगा तो वो एक सिंपल एरिथमेटिक सीरीज है या तो फिर ज्योमेट्रिक सीरीज है। ठीक है, तो उससे आपको कैसे पता चलेगा कि आप जब आर फाइंड करोगे, आर कैसे मिलेगा कि आपको क्वेश्चन को एनालाइज करने के भाई बताना क्या चाहता है। ठीक है, तो उससे आपको पता चलेगा एक्चुअली ये जो कन्वर्जेंट है r इक्वल टू r लेस देन 1 पे कन्वर्जेंट होता है सीरीज, उसका जो प्रूफ है वो आपको एग्जाम में नहीं पूछता, इस वजह से मैंने डायरेक्टली लिख दिया हुआ है। कन्वर्जेंट कब होगा, r जब 1 से कम होगा, डाइवर्जेंट कब होगा जब 1 से ज्यादा या इक्वल होगा, ऑसिलेटिंग कब होगी -1 से कम होगा या उसके इक्वल होगा। ठीक है, तो इसका जो प्रूफ है वो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वो इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम्स के लिए। सो आप ये समझ ले तो ही बेहतर है। तो ये वाली जो हमारा जो मेथड है लास्ट टाइम जो हमने यूज किया था वो सेम इसी मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, जो इसका एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। तो जो एग्जांपल है वो क्या है, n टेंड्स टू n इक्वल टू 1 समेशन ऑफ 2⁻³ अपॉन 3⁻² की पावर n। ठीक है, तो इसको हमने कुछ इस तरह लिखा है, जो 2⁻³ है उसको 8 लिखेंगे, जो 3 स्क्वायर उसको 9 लिख दिया हमने। तो उसके बाद जो उसका जो फॉर्म निकल गया तो कुछ इस तरह निकल गया। ठीक है, समेशन n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी 8/9 होल n। ठीक है, तो जिसको अगर n की वैल्यू 1 हुई तो 8/9 प्लस 8/9 का स्क्वायर प्लस 8/3 का क्यूब, ऐसे करते करते जैसे जैसे n की वैल्यू वेराइज बढ़ती जाएगी उस तरह ये 8/3 की मतलब ये जो हमारा जो टर्म है नए नए मिलते रहेंगे। ठीक है, एक एक पावर के ज्यादा के साथ साथ, तो लास्ट में 8/9n। ठीक है, तो इन जो इसका जो फर्स्ट टर्म है a इक्वल टू 8/9, इसका जो रेशियो है वो हो गया 8/9। अब जो 8/9 है उसका जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा है। ठीक है, अगर जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो 1 से छोटा होता है। सॉरी, मैंने कुछ गलत कर दिया, यहाँ पे 8/9 इज लेस देन 1, 8/9 इज लेस देन 1। ओके, तो r जो r है वो लेस देन 1 है। तो हमने जिस तरह अभी जो फॉर्मूलाज देखे r इज लेस देन 1, तो इससे मैं डायरेक्टली लिख दूंगा कि सो गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। अगर आपको आगे से सम पूछे कि इसका सम क्या, व्हाट इज सम, अगर Sn इक्वल टू r लेस देन 1 का Sn क्या हो जाएगी, a/1 माइनस r। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो a क्या है 8/9, r क्या है 8/9 माइनस 1 इक्वल टू 8/9 9 माइनस 8/9 इक्वल टू, यहाँ से मैं 9 से 9 कैंसिल कर दूंगा और जो 8/1 हो जाएगा, तो जो सम होगा वो 8 होगा। ठीक है, तो इसका जो Sn है वो 8 होगा। तो फाइनली आप ऐसा आंसर लिख सकते हो, द सम ऑफ सीरीज इक्वल टू 8 एंड गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। ओके, सो गाइस, सो होप सभी लोगों को मेरी वीडियो समझ में आ रही होगी। अगर आपको समझ में आ रहा है, अगर कुछ रिफॉर्म करने की जरूरत है, कुछ चेंज करने की जरूरत है, अगर मैं कुछ गलतियां कर रहा हूं तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें, और चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। सो थैंक यू गाइस।